तो जिम कल्चर इंडिया में पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और मतलब काफ़ी बढ़िया मतलब अगर तुम देखोगे तो घर में से एक ना एक तो बंदा जिम जा रहा होगा हर घर में से। और सबकी बॉडी ठीक ठाक सी है, मतलब अच्छी हुई है, मतलब जैसी उनको चाहिए, मेन गोल उनका है वैसी वैसी ठीक ठाक सी बॉडी है। पर दिक्कत ये है कि जिम कल्चर इतना ज़्यादा घुस चुका है, ऐसा नहीं कि अभी घुस चुका है, पहले से ही जिम चलती आई है। पर दिक्कत ये है कि जिम में लोग इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो अपने गोल और पर्पज़ को छोड़ छोड़ देते हैं। मतलब तुमने ऐसे बहुत से ब्रोक देखे होंगे अपनी लाइफ में जो जिम में ही काम कर रहे हैं, मतलब सुबह आते हैं जिम, उसके बाद मज़दूरी करने चले जाते हैं, दिहाड़ी करने चले जाते हैं, उसके बाद आके फिर जिम सुबह जाते हैं। तो अगर तुम ऐसे लोगों को देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर डर होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो डर आया। मैं ये नहीं कह रहा जिम मत जाओ, जिम जाओ, डेली कंसिस्टेंट रहो। अगर तुम अभी जिम जॉइन किए, अगर तुम बिगिनर हो, तो तुम लगातार 1 साल, 2 साल लगातार जिम जाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार जिम जाओ। पर तुम्हें 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ और समझो कि तुम पागल हो चुके हो जिम के चक्कर में। तुम बस तुम्हारा पूरा दिन निकल जाता है जिम की वीडियोज़ देखने में, जिम की कोई ऐसी ऐसी एक्सरसाइज देखने में जिससे तुम्हारा शोल्डर 3D बन जाए, तुम्हारी बैक 3D बन जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बॉडी बनेगी धीरे-धीरे, उसको लगेगा टाइम। से जो मेरे अंदर वो चीज़ आई कि मैं अपने आप को ब्रोक महसूस करने लग गया, क्योंकि मैं जब प्रोटीन के पैसे माँगता था, घर वाले मना कर देते। जब मैं कपड़ों के पैसे माँगता था, वो दे देते सारे पैसे। जब मैं क्रिएटिन के पैसे माँगता था, तो मना कर देते। जब मैं अच्छी डाइट के पैसे माँगता था, तो वो मना कर देते। तो ऐसा ही हर घर में इंडिया में, क्योंकि वो जो अच्छी चीज़ है उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करना कोई जानता ही नहीं है अपने इधर। तो हाँ, वो चीज़ मेरे अंदर आई और उससे ही मुझे पता चला कि मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ, कितना ज़्यादा पुअर हूँ, मुझे कितना ज़्यादा काम करना चाहिए पैसे के ऊपर, और तभी मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब मैं जिम पर इतना फ़ोकस नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 3 बार जिम जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जो एनर्जी है वो और चीज़ पे लगानी है, किसी और चीज़ पे जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर। तो हाँ, मुझे अपनी जो एनर्जी है वो अलग जगह लगा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने 1 साल पूरी एनर्जी जिम पे लगाई, उसके बाद बिना प्रोटीन के, बिना क्रिएटिन के, बिना किसी सप्लीमेंट के मेरी ठीक-ठाक डिसेंट सी बॉडी बन गई थी। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब मुझे अंदर से 1 साल बाद मुझे वो हुआ कि हाँ, अब क्या करूँ? ठीक-ठाक डिसेंट सी बॉडी बनी, अब क्या करूँ? तो ये क्वेश्चन ने मुझे बार-बार परेशान किया, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ़ में? अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मेरी भी हालत उन जैसी हो जाएगी कि मैं सुबह अपनी जिम जाऊँगा, उसके बाद किसी नौकरी पे चले जाऊँगा। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। मुझे अपनी लाइफ़ चाहिए जिम वाली, कि मैं बस आ रहा हूँ, वीडियो बनाई मैंने एक और अपना जिम गया और बढ़िया अपनी ज़िंदगी जी। तो मुझे वो लाइफ़स्टाइल चाहिए, तो मैं उसके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ अपने आप को लेकर। तो अगर तुम्हें वो चीज़, अगर तुम समझ रहे हो कि जिम के पीछे पागल मत हो, जिम जाओ, डेली जिम जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करो, पर अगर तुम बिगिनर नहीं हो, अगर तुम्हें बहुत साल हो चुके हैं, तुम्हारी ठीक-ठाक सी बॉडी है, तो भाई सोचो ना तुम कि तुम कर क्या रहे हो? अपना टाइम कितनी, एनर्जी कितनी तुम वेस्ट कर रहे हो? और जिम जाने से होगा क्या? तुम अच्छी बॉडी बना ली, चलो। अब क्या हुआ? हम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है कि हम जिम जाएँगे तो कोई हमारी लाइफ बड़ी चलती रहेगी, हमारे घर पे अच्छे सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, नहीं होगा। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर हमने इस चीज़ में वेस्ट वेस्ट की, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिम करते थे पहले, अपना पूरा अपना टाइम जिम में दिया, अब केले के ठेले लगा रहे हैं। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कलंक लग जाता है जिम पर कि जिम वाले ऐसे ही होते हैं, जिम वाले कुछ नहीं करते अपनी लाइफ में। आस-पास वाले लोग, रिलेटिव्स कहते हैं कि जिम वाले कुछ नहीं करते अपनी लाइफ में। तो हाँ, वो चीज़ तो है, पर इस चीज़ को तुम समझो कि अगर तुम ऐसा करते रहिए तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी। तुम्हारी लाइफ क्या होगी? अब मान के चलो तुम में से बहुत ऐसे लोग हैं, जो सुबह उठते हैं, जिम जाते हैं, उसके बाद जॉब पे चले जाते हैं, जॉब से आते हैं, फिर जिम जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी कर रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, अच्छी बात है। पर तुम और क्या काम कर रहे हो उससे निकलने की सोचो जिम से, क्योंकि जिम तुम्हें आराम देगी लाइफ में, कि तुम जॉब से आ रहे हो, बहुत बड़ा क्या, बस शांति कर ली, जिम में आके आराम लिया। वो लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हें अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो मज़ा आ रहा है, तुम्हारी बॉडी बन रही है, ठीक-ठाक हो रहा है, पर इन आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, तो इसलिए जिम जॉब करो, अब जिम जाओ, मैं नहीं कह रहा, पर वीक में 3 बार जिम जाओ, और जो उससे निकलने की सोचो कि उससे कैसे निकला जाए, उस जॉब से कैसे निकला जाए। अगर तुम्हें अच्छी लगती हो जॉब तो भाई खूब करो, आराम से करो, पर जो लोग इसमें फँस रहे हैं, जो लोग, जैसे डिप्रेशन आ रहा है, उस डिप्रेशन से बचने के लिए जिम जा रहे हैं, तो उन लोगों से मैं कह रहा हूँ कि नहीं, तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी, तुम उस डिप्रेशन को खत्म मत करो, वो डिप्रेशन रियल है। उससे लड़ो और देखो, उससे बाहर निकलो कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है। कैसे जो तुम इस स्लेब्स के हो, उससे कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है। तुम इस स्लेब बन चुके हो, उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो जब तुम्हें बस सोचोगे, दिमाग पे वो लोड आएगा, जो डिप्रेशन आएगा, और जब तुम पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। वीडियो बनाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, जो तुम्हारे दिमाग में आइडिया, तुम और कोई अच्छी जॉब ढूँढो, या तुम कुछ भी कर सकते हो। जो उसको करो पहले, क्योंकि जिम जाना इम्पोर्टेंट है, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि वो तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्क इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। भाई तुम्हारा गोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे घर में वो चीज़ नहीं आएगी। अगर तुम्हारे जॉब कर रहे हो, तुम्हारे घर में ठीक-ठाक पैसा आ रहा है, तुम्हारे घर वाले अच्छे खा लेंगे, पर तुम्हें उस चीज़ की खुशी मिल रही है? तुम्हें नहीं मिल रही है उस खुशी, तो पूरी ज़िंदगी ऐसे कैसे चलाओगे? बस तुम जॉब से आए, बस जिम कर ली, उसके बाद तुम्हारा दिमाग शांत होगा, चलो अपनी लाइफ जी ली फिर से वही साइकिल। तो ऐसी लाइफ मत जियो भाई। मैं उस लाइफ से बचने के लिए बका भाग रहा हूँ। तुम तो उसी लाइफ में हो, तो तुम कैसे
जी रहे होगे तो मुझे नहीं पता। और बाकी तुम अगर इसमें हो तो इससे जल्दी निकलने की ट्राई करो। वो जो डिप्रेशन आ रहा है वो रियल है, तो उसको जिम से दबाओ मत। जिम जाओ 3 हफ्ते में 3 बार, और जो साइड में कुछ चीज़ स्टार्ट कर अपनी जो एनर्जी है तुम्हारी बॉडी की, उसको उस काम पे यूज़ करो जिससे कि तुम उस चीज़ से निकल सको और आराम से जिम कर सको अपनी लाइफ में। तुम्हें कोई भड़क नहीं हो कि ऑफिस बॉस क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगी। अभी तुम्हें सब चीज़ आराम से कर रही है, ठीक है, बट वो एक रिग्रेट बन के रह जाएगा। जो डिप्रेशन है वो रियल है। बाद में स्कार होगा तुम्हारे दिमाग में कि तुम नहीं कर पाए उस चीज़ को, और तुम ब्लेम करोगे जिम को लास्ट में कि जिम की वजह से नहीं हो पाया। तो इस चीज़ को बंद कर दो, अच्छी बॉडी बन जाएगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी डिसेंट सी बॉडी है तो भी चलेगी, बट तुम काम करो। अगर तुम काम अच्छा से कर रहे हो, अपने गोल पे अच्छा काम कर रहे हो, तुम अच्छा पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे घर वाले खुश हैं, तुम घर वालों को ड्रीम लाइफ़ दे रहे हो अपनी, तो वो बहुत अच्छी खुशी होती है मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ही आदमी है और कोई नहीं है। अगर वो अपनी खुशी की सोच रहा है, वो सोच रहा है कि बस मेरी खुशी के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो तुम कोई आदमी नहीं हो, तो आदमी की कैटेगरी में ही नहीं हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी मस्कुलिनिटी होती है आदमी की, कि उसको सबसे ज़्यादा लोगों की खुशी, अपने फैमिली की खुशी, अपने आस-पास के जो जानकार हैं, उन लोगों की खुशी होनी चाहिए। उन लोगों की खुशी के लिए चीज़ करता है आदमी। क्योंकि अपनी खुशी क्या है भाई, मैं कल को झोला लेके निकल जाऊँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस कैमरा दे दो, मुझे माइक दे दो, बस मैं तो वीडियो बनाता रहूँगा और मैं कहीं सो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखना पड़ता है फैमिली का, पेरेंट्स का, सब चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए इतना किया, उन्होंने इतना पैसा लगाया, तो अब हमारी बारी है उस चीज़ करने से। तो उससे भागो मत, भागने की जगह उससे लड़ो कि उससे कैसे जीता जा सके। तो ये वीडियो एक अलग रास्ते पे चली गई है, पर मैं तो बता रहा हूँ कि जिम वालों के साथ हो क्या रहा है। नॉर्मल टिपिकल जिम गाय कि वो सुबह जिम जाता है, उसके बाद अपने काम पे चल जाता है, काम पे जाता है, फिर उसके बाद शाम को जिम जाता है और सो जाता है। तो उसका ये रूटीन चल रहा है। इस रूटीन में मत फँसो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आगे जाके रिग्रेट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो या गॉड ब्लेस यू, और इससे जितना हो सके उतना जल्दी निकलो। गॉड ब्लेस यू।